जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माता रानी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप लोग सभी सुखी होंगे, खुशहाल होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस घर में भक्ति होती है, जिस घर में पूजा पाठ होती है, भगवान जी उन्हें कभी ना कभी उन्हें दर्शन अवश्य देते हैं। क्या आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आप लोग भगवान जी को रोज़ सिमरन कर रहे हैं, रोज़ पूजा कर रहे हैं, फिर भी इतनी दुख दरिद्रता हमारी ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं, इतने कष्ट हमें क्यों सहने पड़ रहे हैं? ये सब आप लोगों की गलत बात है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें भोगना ही पड़ता है। मगर भगवान की पूजा और साधना करने से उसका जो फल है उसे हम ज़्यादा की जगह हमें थोड़ा मगर भोगना जरूर पड़ता है। भगवान अपने भगत को किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन देते हैं। किसी बार तो वो दीपक के माध्यम से बता देते हैं भगत को कि वो उनके साथ हैं, किसी बार वो सपने में बता देते हैं कि उनका सपने में भगत को अपने दर्शन दे देते हैं। मगर वो कौन से ऐसे 3 संकेत हैं जिससे आप जान सकते हो कि भगवान जी आपकी पूजा से खुश हैं या नहीं है? तो बस मैं आज आप लोगों को वही 3 संकेत बताने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगवान जी आपकी भक्ति साधना से खुश हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और पहली बात, अगर आप लोग वीडियो बीच में स्किप कर दी तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो बीच में स्किप ना करें। प्लीज़ वीडियो पूरा सुनें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी सुनेंगे। तो वो 3 संकेत कौन से हैं जिनसे हम पता लगाएं कि भगवान जी हमारी पूजा से खुश है या नहीं है? तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो 3 संकेत कौन कौन से हैं। सबसे पहला संकेत, अगर सपने में भगवान आपको, अगर सपने में सुबह सुबह के सपने में भगवान के आपको दर्शन हो, या मंदिर की घंटी बजती आपको सुनाई दे, या शंख बजते सुनाई दे, या आपको मंदिर में आरती करते हुए आपको सपने में दिखे, तो समझ लेना कि भगवान आपसे खुश हैं। भगवान भगत की भक्ति से खुश है। ऐसा नहीं है भगवान आपको साक्षात आके दर्शन देंगे और बताएंगे कि मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि वो आपकी भक्ति से कितना खुश हैं या नहीं है। बस हम लोगों की गलतफहमी होती है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं सक पाते हैं। अगर आप लोग भी अभी तक ये भ्रम में हो, या आप लोग भी ये गलती कर रहे हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन संकेतों को सुनकर समझ पाओगे कि भगवान आपकी भक्ति से खुश है या नहीं है। और दूसरा संकेत वो कौन सा है जिससे हम जान सकते हैं कि भगवान जी हमारी भक्ति, सेवा, साधना से खुश है या नहीं है? दूसरा संकेत है वो, जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं या अपने घर में होते हैं, जिस घर में भक्ति होती है, साधना होती है, पूजा होती है, कई कई दिनों की बंदे पूजा उठाते हैं, 21 दिन की सेवा, 31 दिन की सेवा, 41 दिन की सेवा जिन घर में उठाई जाती है, की जाती है, उस घर में मंदिर के चारों तरफ बहुत अच्छी प्यारी सी स्माइल, बहुत प्यारी खुशबू होती है। क्योंकि वो खुशबू ना तो इत्र की होती है, ना किसी परफ्यूम की होती है, वो कुदरती खुशबू होती है, जो आप लोगों को महसूस होती है, जो आप लोगों को आपको लगता है कि हमारे घर में बहुत मंद मंद, बहुत प्यारी सी महक हमारे घर में चारों तरफ, बहुत अच्छी वाली सुगंध हमें अपने घर में सूंघने को मिलती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो समझ लेना कि उस घर में क्या है, उस घर में भगवान जी का वास है। क्योंकि यह प्यारी सी सुगंध हर किसी के घर में नहीं मिलती। यह प्यारी सी सुगंध उसी घर में मिलती है जिस घर में भगत या साधक बहुत टाइम से, लंबे टाइम से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको अचानक आज आपने पूजा शुरू करी और कल आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी। ये नहीं कि आपने अभी पूजा की तो आपको अभी फल मिल जाएगा। फल मिलने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा आप मत करो, फल ऊपर वाला अपना आप देता है। तो आप लोग भी अपने कर्म कीजिए और फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल देने का काम उनका है, आपका नहीं है। अगर आपको भी अपने मंदिर में ये प्यारी सी खुशबू आती है तो समझ लेना भगवान के आप पर अपार कृपा है। और वो तीसरा संकेत कौन सा है जिससे आप पता
कर सकते हो कि भगवान आपकी सेवा से खुश है या नहीं है, तो वो तीसरा संकेत है जब हम सुबह सुबह मंदिर में नहा धो के पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं और अचानक हमारे दरवाजे पर गौ माता या कोई भिखारी या कोई मांगने वाला अचानक हमारे दरवाजे पर आ जाता है। जैसा कि कहा जाता है, पुराणों में माना जाता है, जो गौ माता है उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास है, बहुत ज़्यादा देवी देवता उसके अंदर वास करते हैं और हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय माना जाता है, गौ माता कहा जाता है। अगर अचानक आपके दरवाजे पर, आप पूजा करने के लिए मंदिर में गए और अचानक आपके दरवाजे पर गौ माता या मांगने वाला कोई आ जाता है, तो समझ लेना वो आपके लिए साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। ऐसा एक बार होने पर आप लोग मत समझना कि एक बार हुआ तो वो भगवान जी आ गए, नहीं। अगर आप लोगों के साथ ये घटना कई बार घटती है कि आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हो और दरवाजे पे कुछ नहीं होता है और आप जैसे ही मंदिर पर जाते हो उसी टाइम मंदिर के जाते ही वक्त आपको आपके दरवाजे पर गाय या कोई मांगने वाला आ जाए, तो इसका यह संकेत है कि भगवान जी साक्षात आपके दरवाजे पर आए हैं। तो आपको उस टाइम क्या करना है? उस टाइम ना तो आपको गौ माता को भगाना है, ना मांगने वाले को बेइज्जती करना है। आपको उस टाइम भगवान के दर्शन मानकर उनकी सेवा भाव से उनकी भक्ति करनी है जो आपसे बन सके। आप पर हो सके तो गाय को सुबह सुबह उस टाइम आप लोई दे सकते हो। अगर आपके पास लोई अवेलेबल नहीं है आटे की या रोटी नहीं है, तो आपके घर में गुड़ आप एक डरी गौ माता को गुड़ खिला देते हैं, क्योंकि गुड़ खिलाना गौ माता को बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गौ माता को गुड़ खिला देते तो आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं उनके आशीर्वाद से। और जब आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या कोई मांगने वाला आता है, तो उस टाइम आप उसका अनादर ना करें, उस पर आप पर जितनी दान दक्षिणा बनती है उतनी दान दक्षिणा देकर उसे अपने दरवाजे से विदा करें। ऐसा नहीं कि आप उसे जलील कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो भगवान आप पर आपके पर भगवान की जो कृपा है वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जाने अनजाने में आप भगवान को दुख पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है, अगर आप लोगों को भी ये संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आप लोगों के सामने नहीं आते और जो लोग भक्ति करते हैं वो दुख भगवान हर किसी की परीक्षा लेता है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी पास नहीं होता है। आप लोग एग्ज़ाम में देख लो, बच्चा जब तक अपनी मेहनत कर पेपर को क्लियर नहीं कर देगा तो वो प्रथम या पास नहीं हो सकता। उसी तरह भक्ति में भी यही रूल है, यही नियम है, जब तक आप भगवान के परीक्षा में पास नहीं होगे या उनके जो नियम है, जो उन्होंने कायदे कानून चले आ रहे भक्ति में, जब तक आप उनको पूरा नहीं करोगे या पूरी तरह से उन पर पार नहीं उतरोगे, उस टाइम तक भगवान जी की कृपा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।